तो मूवी के स्टार्ट में हम जेकब नामी आदमी को देखते हैं जो स्पेस सूट पहने जंगल में घूम रहा था। एकदम से जेकब की आंख खुलती है। हमें मालूम होता है अभी जो हमने देखा वो सिर्फ जेकब का ख्वाब था। असल में जेकब एक एस्ट्रोनॉट है और इस वक्त अपनी स्पेसशिप के अंदर है। हेडक्वार्टर से मैसेज मिलने पर वो अपनी वीडियो कॉल ऑन करता है जिसके ज़रिए ज़मीन पर मौजूद उसके डिपार्टमेंट के सभी लोग अब उसे देख पा रहे थे। जेकब स्पेस की सोलो जर्नी पर था, यानी वो अकेला स्पेस में गया था। आज उसका 179वां दिन था जिसकी वजह से सब उसे मुबारकबाद दे रहे थे। अभी तक बहुत शानदार जा रहा था इसका स्पेस मिशन था। स्पेस में चोपड़ा क्लाउड की इन्वेस्टिगेशन करना जो कि जुपिटर प्लेनेट के पीछे था। ये एक ऐसा अजीब डस्ट से बना हुआ बादल था जो बहुत ही रोशन नज़र आता था। जेकब अपने डिपार्टमेंट बताता है कि बस वो एक हफ्ते तक चोपड़ा क्लाउड के अंदर होगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा और फिर इसकी सारी मालूमात वो दुनिया को दे देगा। यहाँ जेकब कॉल डिस्कनेक्ट करता है। दूसरी तरफ जेकब की वाइफ हेडक्वार्टर में कॉल करती है और न्यूरो स्पेस प्रोग्राम के लोगों को बताती है कि वो जेकब से अलहदा हो रही है। वो अब जेकब के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि मुश्किल वक्त में जेकब उसके साथ नहीं था। जब वो प्रेग्नेंट थी, क्योंकि जेकब उसके साथ नहीं था, उसका ख्याल नहीं रख पाया, तो ऐसे में इसका बेबी पैदा होने से पहले ही मर चुका है। इस वजह से वो अपने हस्बैंड को छोड़ रही है। न्यूरो स्पेस प्रोग्राम वाले ये खबर जेकब को नहीं देते क्योंकि वो अर्थ से बहुत दूर एक बहुत अहम मिशन पर था। ये खबर उसकी दिमागी हालत ख़राब कर सकती थी। अपनी स्पेसशिप में जेकब सो रहा था कि अचानक उसकी आंख एक डरावने ख्वाब से खुली जिसमें उसने देखा कि इसकी नाक, आंख और कान में कीड़े घुस रहे थे। जब वो उठा तो उसे पता चला कि ये इसका ख्वाब है। वो इन ख्वाबों से तंग आ चुका था क्योंकि ऐसे डरावने ख्वाब उसे पिछले कई दिन से आ रहे थे और ये एक साइन था इसकी मेंटल हेल्थ के ख़राब होने का। इसकी मेंटल हेल्थ ख़राब होने के पीछे रीज़न ये भी थी कि कई दिनों से उसकी वाइफ ने उससे बात करना छोड़ दी थी। वो स्पेस से जब भी अपनी वाइफ को कॉल करता है तो इसकी वाइफ कॉल नहीं उठाती थी और अब उसकी वाइफ ने उसे छोड़ने का फ़ैसला किया। ये बात उसे मालूम ही नहीं। अब उसे उसके हेडक्वार्टर से कॉल आती है जहाँ उसे बताया जा रहा था कि साउथ कोरिया की एक स्पेसशिप भी ऐसे ही किसी मिशन के लिए उस तक पहुँचने ही वाली होगी, लेकिन उसे अपना मिशन साउथ कोरिया के मिशन से पहले मिशन पूरा करना होगा। खैर, रात हो जाती है। जेकब दोबारा सो जाता है। इस मर्तबा उसकी आंख खुली। स्पेसशिप में होने वाली हलचल से वो डर गया क्योंकि वो आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ थी। वो जैसे ही अपना स्पेस का चैम्बर खोलता है तो वहाँ एक स्पाइडर से दिखने वाला मॉन्स्टर था। जेकब बुरी तरह डर गया और जेकब ने ये चैम्बर बंद कर दिया। मज़े की बात तो ये थी इस एलियन के अंदर टेलीनेस की पावर थी, यानी वो किसी के दिमाग को भी पढ़ सकता था और अपनी बात किसी भी के भी दिमाग में डाल सकता था। इस पावर को वो यूज़ करते हुए वो जेकब से कहता है, अरे परेशान मत हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन जेकब डर गया, वहाँ से चला जाता है। वो अपना स्पेस सूट पहनता है और फिर कॉल करके अपने हेडक्वार्टर अपने स्पेसशिप के अंदर पॉइजनस गैस छोड़ने को कहता है जिससे कि वो एलियन मर जाए। एक तरफ तो ये सब था, दूसरी तरफ उसे ये भी लग रहा था कि हो सकता है मॉन्स्टर असली ना हो। इसकी दिमागी हालत ऐसी अजीब हो गई है जिसकी वजह से उसे हेलुसिनेटिंग हो रही है। जैसे ही ये बात उसके दिमाग में आई, मॉन्स्टर ने उसे बताया कि मैं हकीकत में हूँ, इस टाइम तुम्हारी स्पेसशिप के अंदर ही हूँ। ये सुनकर तो वो और भी ज़्यादा डर गया और अपने ग्लास चैम्बर के अंदर जा छुपा। हेडक्वार्टर वाले अब तक पॉइजनस गैस रिलीज़ कर चुके थे जिसके ख़त्म होने के बाद डरते हुए जेकब बाहर निकला और इसने इस चैम्बर का दरवाज़ा खोला जिसमें पहले जैसा स्पाइडर मॉन्स्टर था। बस यही उसके होश उड़ाने के लिए काफ़ी था कि वो स्पाइडर अभी तक जिंदा था। वो जेकब से कहता है, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और ना ही मुझे तुम्हारे इस पॉइजनस से कोई नुकसान पहुंचा है। वो जेकब उससे सवाल करता है, आखिर चाहते क्या हो तुम? जवाब में वो एलियन कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह एक रिसर्चर हूँ और इस टाइम मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत अकेले लग रहे हो। यही वजह है कि मैं तुम तक आने को अपने आप को रोक नहीं पाया। उसकी सारी बातें सुनकर जेकब और भी ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही थी और परेशानी हो रही थी, इसलिए वो स्लीपिंग पिल लेकर सोने चला जाता है। अब जेकब उठा तो उसे अपनी वाइफ की बहुत सारी मेमोरीज दिखाई दे रही थी। जेकब उस मॉन्स्टर से पूछता है, क्या तुम ये सब कुछ कर रहे हो? क्या तुम मुझे ये सब कुछ दिखा रहे हो? एलियन कहता है, हाँ, मैं तुम्हारी तन्हाई दूर करना चाहता हूँ। खैर, अब ये मॉन्स्टर या एलियन जेकब से कहते हैं, क्या तुम्हारे पास अंडे होंगे? क्योंकि उससे जेकब के दिमाग से पता चला था कि अंडे बहुत मज़ेदार होते हैं।
चेकअप कहता है इस वक्त मेरे पास अंडे तो नहीं, लेकिन हाँ पीनट बटर है। वो एलियन को पीनट बटर टेस्ट करवाता है जो एलियन को बहुत पसंद आया। अब चेकअप से बात करते हुए एलियन को पता चलता है कि वो यहाँ चोपड़ा क्लाउड के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया है। एलियन को पहले ही उस क्लाउड के बारे में बहुत कुछ पता था। वो चेकअप को बताता है ये क्लाउड तब से यहाँ है जब से ये गैलेक्सी बनी थी। साथ उसने चेकअप को इन क्लाउड्स के बारे में थोड़ी सी और भी इंफॉर्मेशन दी। ये सब बताने के बाद एलियन उसे दोबारा उसकी मेमोरी दिखाता है और फिर चेकअप इससे सवाल करता है तुम्हारा नाम क्या है। एलियन जवाब देता है मेरा कोई नाम नहीं, और चेकअप उसका नाम हानूस रख देता है। ये मॉन्स्टर हर थोड़ी देर बाद चेकअप को उसकी वाइफ की मेमोरीज दिखा रहा था। चेकअप इससे अब तंग आ चुका था क्योंकि उसकी वाइफ उससे काफ़ी टाइम से उससे नाराज़ थी, बार बार उसकी याद दिलाना और उसे और हर्ट कर रहा था। इसलिए अब मॉन्स्टर उसे वाइफ की बजाय उसकी डैड की मेमोरीज दिखाता है, जिसे देखकर वो अभी दुखी हो गया। और उसने हानूस एलियन को बताया डैड अब मर चुके हैं। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि उनकी स्पेसशिप से छोटे से चोपड़ा क्लाउड का एक पार्टिकल उनकी स्पेसशिप के अंदर आ जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ और इसने इस पार्टिकल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एलियन ने बताया कि ये वो उन पार्टिकल को नहीं पकड़ा जा सकता। बातों के दौरान चेकअप को स्पेसशिप से तो ध्यान हट ही गया था और असल में वो चोपड़ा क्लाउड इनकी स्पेसशिप के अंदर आ रहा था और स्पेसशिप तबाह हो ही जाती। चेकअप बहुत डर चुका था, उसके हाथ पांव कांप रहे थे, उससे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। स्पाइडर एलियन उससे गले लगकर उसे काम डाउन करता है और कहता है कि ये चोपड़ा क्लाउड है, बिल्कुल किसी आम बादल की तरह ये डस्ट का बना है, लेकिन तुम्हारी स्पेसशिप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही तबाह करेगा। ये सिर्फ पार्टिकल्स हैं जो तुम्हारी स्पेसशिप के अंदर सस्पेंड हो जाएंगे, यानी खड़े हो जाएंगे। इस सिचुएशन में उसे दोबारा अपनी वाइफ याद आती है, कैसे जब उसकी वाइफ बीमार थी उसे चेकअप की ज़रूरत थी तो चेकअप उसे छोड़ आया। ये इसकी सारी सोच और ये सारी यादें इस एलियन ने भी देख ली। अब इस एलियन को चेकअप से नफ़रत होने लगी थी क्योंकि वो जान गया था चेकअप सेल्फिश है। उसने अपने मिशन के लिए अपनी फैमिली को छोड़ दिया और ये जानकर वो भी उसे छोड़ कर चला जाता है। ये सब देखकर चेकअप उससे कहता है मत जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन हानूस कहता है अब मैं रुकने वाला भी नहीं, क्योंकि मैंने देख लिया है कि तुमने अपनी वाइफ के साथ बहुत बुरा किया, तुम बहुत ज़्यादा मतलबी इंसान हो। चेकअप को अपनी गलती का एहसास हो गया था। ये देखकर चेकअप जो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था वो फाइनली अपनी वाइफ को कॉल करता है, इससे माफ़ी मांगता है। इतनी आसानी से तो वो मानने वाली नहीं थी, लेकिन चेकअप ने सोच लिया था कि वो अपनी वाइफ को मना कर ही दम लेगा। उसने अपनी वाइफ से ना सिर्फ माफ़ी मांगी बल्कि उससे ये भी यकीन दिलाया कि आइंदा वो हमेशा उसके साथ रहेगा। ये उसका आखिरी स्पेस मिशन है, इसके बाद वो सिर्फ अपनी फैमिली को टाइम देगा। इसकी वाइफ जो कि उससे प्यार करती थी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए छोड़ रही थी कि चेकअप सेल्फिश हो रहा था। जब वो सोचती है कि चेकअप दोबारा पहले जैसे हो गया तो वो उसे माफ़ कर देती है। ये लोग दोबारा एक साथ रहने का इरादा कर लेते हैं। ये सुनकर दोबारा एलियन भी वापस आ जाता है और चेकअप से कहता है कि तुमने ये बहुत अच्छा किया, तुमने माफ़ी मांग लिया और तुम्हें गलती का एहसास हो गया। तो सुनो अब तुम आराम करो, तुम्हारे मिशन का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। कल तुम चोपड़ा क्लाउड के बड़े होल्स के दरमियान में हो गए। चोपड़ा क्लाउड के बहुत सारे पार्टिकल अभी भी इसके इर्द गिर्द थे जिन्हें वो देख पा रहा था। अब वो सो जाता है और सुबह जब उठता है तो वो पूरी तरह अपने मिशन के लिए तैयार था। वो अपने हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करता है जहां उसे मालूम होता है कि अब पूरा मुल्क उसे देखना चाह रहा है। उसका ये मिशन लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट पर होगा। वो अब चोपड़ा क्लाउड के अंदर भी चला गया था जहाँ पर पूरा मुल्क उसे देख रहा था। इन सब चीज़ों को देखकर चेकअप ने कंक्लूजन निकाला चोपड़ा क्लाउड तब बना होगा जब सूरज के टूटने से ये गैलेक्सी बनी थी, यानी ये एक गैलेक्सी के बनने के बाद बचने वाले पार्टिकल्स हैं जो इतने रोशन दिखाई देते हैं। फिर वो ये बात कर ही रहा था कि पीछे से हानूस ने उसे बताया कि वो जा रहा है क्योंकि उसे एक बहुत बुरी इन्फेक्शन है जिससे इसके जैसे सभी प्लेनेट में इस वजह से मारे गए, अब वो भी मारा जाएगा। ये कहते ही वो स्पेसशिप से बाहर निकल गया। चेकअप ये जो सारी बातें सुनकर दुखी हो रहा था वो भी फ़ौरन उसके पीछे निकलता है। फिर जाते हुए आखिरी बार हानूस को पीनट बटर गिफ्ट करता है जो कि उसे बहुत पसंद था। हम देखते हैं कि अब हानूस उसी एलियन के ऊपर बहुत सारे स्पेस वाले कीड़े आ चुके थे जो उसे खाकर बस ख़त्म कर देते हैं।
हानुस चाहते हुए भी उसे उसकी वाइफ की मेमोरीज दिखाता है, इस वक्त भी जब वो पहली मर्तबा भी मिले थे। ये देखकर जैकब बहुत खुश हुआ। उसे एहसास हो गया कि वो वाकई अब अपनी वाइफ के बगैर नहीं रह सकता। सीन कट होता है। अब हम दोबारा जैकब को जंगल में देखते हैं। वो भी स्पेस सूट पहने, जहाँ पर उसकी इससे वाइफ मिली और इससे प्यार भरी बातें कर रही थी। लेकिन ये सब उसका एक वहम था। असल में काफ़ी अर्सा अकेले रहने की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुकी थी और वो अपनी वाइफ को सपनों में इतना खो गया था कि उसे वापस स्पेसशिप में जाने का एहसास ही नहीं रहा। वो इस चोपड़ा क्लाउड में गुम हो गया, जिसे साउथ कोरिया की टीम ने आकर रेस्क्यू किया। इन्वेस्टिगेशन तो जैकब उस चोपड़ा क्लाउड पर पहले से ही कर चुका था। ऐसे में साउथ कोरिया वाले इसके रेस्क्यू करके वापस ज़मीन पर उसको ले आते हैं और फाइनली जैकब अपनी वाइफ से मिलता है, जहां उसने फैसला किया हुआ था कि अब वो कभी भी अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को नहीं छोड़कर जाएगा। बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है।